मैं तो कहता हूं इस समय पर मानव, और उसमें मैं चिंतन कर रहा हूं भारतीय मानवों का, तो उस मोह को दूर करने के लिए अब हम छोड़ दिए कुरुक्षेत्र की बात, हम छोड़ दिए महाभारत वहां की बात, थोड़ी देर की हमने समझे भगवान ने क्या किया है वहां। उस अर्जुन के मोह को दूर किया है। अर्जुन का जो अज्ञान था, जो भ्रमित हो गया इस मोह में पड़ करके, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पापा, मेरा चाचा, मेरा काका, मेरा भाई, मेरा जीजा, मेरा साला, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा गुरु, मेरा चेला, इसमें ये मोह में अर्जुन पड़ता है। तो इस मोह में तो हम भी सब पड़े हुए हैं। इस मोह को अब क्यों दूर करना चाहते हैं? मोह को, सामने कौरव की सेना है, वो भी हमारे में से ही है, हम ही हैं। दो दल बन गए, एक का विचार विकृत है, बुरा है, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, मानवता द्रोही है, और एक राष्ट्र प्रेमी है, समाज प्रेमी है, मानवता का रक्षक है, समाज का रक्षक है, समाज का उद्धारक है। इस तरह से दो पक्ष तैयार हैं। तब थे कौरव वहां युद्ध में, आज आप यहां देखो अब इस समय पर तैयार हैं। एक पक्ष तुम्हारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तुमको कुछ देना नहीं चाहता, संपूर्ण उसी का होना चाहिए, रीति रिवाज उसके, धन संपत्ति उसकी, जमीन पृथ्वी उसकी, सब कुछ उसी का है, वो नहीं चाहता तुमको दे। छीन रहे हैं तुमसे, छीना जा रहा है। जो नहीं थे वैसे लोग बना करके बैठते जा रहे हैं। न उनके पास कोई धर्म है, न उनके पास में कोई प्रेम है, न उनके पास कोई त्याग है। और जहां पर त्याग नहीं, वैराग नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, सेवा नहीं, सत्कार नहीं, ऐसे भी धर्म हो सकते हैं, ऐसे भी लोग शासन के योग्य हो सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो उन कौरवों को परास्त करने के लिए, उन कौरवों से अपनी मानवता को, अपने भारत को पीछे लेने के लिए तुमको अर्जुन की भूमिका में खड़ा होना होगा। बंधुओं, मैं तो उनको बहुत अच्छे लोग कहता हूं। एक व्यक्ति ने कुछ देर पहले ये पठान फिल्म के विषय में, मेरे जान पहचान वाला व्यक्ति, उसने कुछ बोला मोहम्मद साहब के लिए और दूसरों किसी के लिए। मैंने उस पर, उसका लोग जानते थे, मेरे पास आने जाने वाला व्यक्ति, तो मुझको प्रश्न किए, तो मैंने उस पर लोगों को कहा भाई ठीक है, उसने कहा वो गलत है, ठीक नहीं। मैंने उसमें वह बात कही जो होनी चाहिए मेरी दृष्टि में। उस पर कुछ लोगों ने बड़ी विचित्र प्रतिक्रियाएं दी, अपशब्द बोले, इस बाबा को मौलाना कर दो, इस बाबा जी को बाइकाट कर दो, इसको मुसलमानों का धर्म गुरु बनाओ। देखो कितना प्रेम उनमें, लगता है बहुत भारतीयता भरी हुई है। क्योंकि जरा भी कोई बात सत्य भी बोलो अगर मुसलमानों के प्रति, तो भी उनको बहुत चुभता है। वो पक्के भारतीय और अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को समझने वाले होंगे अवश्य, तब ने ऐसे अब शब्द बोल रहे होंगे, बहुत चुभा होगा उनको, भाई ये गलत बोल दिया। तो मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूं, या तो वो कोरे मूर्ख होंगे, कोरे मूर्ख जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, या फिर वो बड़े राष्ट्रभक्त हैं। तो ऐसे कोरे मूर्ख हैं या राष्ट्रभक्त, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैदान में आ जाओ, टाल ठोक करके, चूहों की तरह से घर में बैठ करके इस मोबाइल के इसको बना करके माध्यम तुम ये बोलते रहोगे, तुम्हारी ताकत थोड़ी, अपनी सामर्थ्य को तैयार करो। मैं कह रहा हूं कौरवों के सामने खड़ा होना होगा, अर्जुन बन करके आओ, यदि तुमको सही में भारत से प्रेम है, भारतीयता है। वरना तो इस तरह के कुछ लोग वर्तमान में हमारी भारतीयता को ऐसे अपशब्दों से, बुरे शब्द करने वाले कुछ नहीं, वो नपुंसक लोग हैं, वो करने वाले कुछ नहीं है, लेकिन भारतीयता को नष्ट कर रहे हैं, सनातन को धीरे धीरे करके नष्ट कर रहे हैं, मूर्ख। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं
मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, इसको तो जब मेरे सामने बैठेंगे आप तब पता लगेगा। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं, मैं कौरवों से भारत को पीछे लेना चाहता हूं। मैं कौरवों से अपने अधिकार को छीनना चाहता हूं। मैं कौरवों को किसी भी तरह से कृपा करना नहीं चाहता, लेकिन गाली देता रहूंगा तो कुछ उखाड़ पाऊंगा उनका? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुझे कार्य करना होगा कि अपने गोपनीय रूप से अपने सामर्थ्य को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। तो बंधुओं, वही बात यह संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में मैं कहने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, ये चाचा मामा फूफा के चक्कर में न पड़, ये सभी अधर्मी हैं। तुझको एक लक्ष्य बनाना है, एक अपना ध्येय बनाना है। ये सभी अधर्मी हैं, चाचा मामा फूफा नहीं है। ये कौन है? सभी अधर्मी हैं, सभी विधर्मी हैं, सभी धर्म को नष्ट करने वाले हैं। अतः जो भी व्यक्ति इस राष्ट्र में, इस प्रकृति में, इस सनातन में, इस संसार में, ब्रह्मांड में कुछ भी विकृति पैदा कर रहा है प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र के लिए, वो सभी अधर्मी हैं, वो सभी पापात्मा हैं। अर्जुन, तुझे इनको मारना होगा। वहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से मारना होगा। नहीं मारेगा तो भी मरेंगे। मैं भी कहता हूं बंधुओं, अरे भारतवासियों, जो अनर्गल बक रहे खाली खाली, वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सनातन है, उनका तो क्या बात करूंगा। लेकिन जो थोड़े भी समझदार हैं, मैं उनको फिर कहता हूं, चुनौती के ढंग से कहता हूं, या तो उनको इस भारतीयता को मानना होगा, वरना फिर नष्ट हो जाना होगा। सनातन नष्ट नहीं होगा, ये भारत नष्ट नहीं होगा। अब वो निर्णयात्मक समय आ गया है, वो नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो भारत में अपने को चाहे कुछ भी कह रहे हो, बड़े जोर के बन रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं, कि कोई कुछ बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं। उनकी भाषाएं, उनके बातें कैसी हैं, वो है कहीं के नहीं। आज मैं उनको कहता हूं कि यदि भारतीयों, बहुत खुशी की बात, अच्छी बात है, जैसे मैं कह रहा हूं कि तुमको चुभ रही है कोई बात, तो अपनी सामर्थ्य को बढ़ा करके पराजित करो कौरवों। तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे गाली देने से, तुम्हारी बकवास करने से कुछ नहीं बनेगा। तो बंधुओं, भगवान अर्जुन से वहां कह रहे हैं कि इन तो मरेंगे, तू न मारेगा फिर भी मरेंगे। मैं भी वही कह रहा हूं, मरेंगे। यदि आप खड़े न हुए तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वो भी रहेंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे। और ये मैं खाली खाली बात कर रहा हूं ऐसा नहीं बंधु, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होगा, और होगा तृतीय विश्व युद्ध। परिणाम क्या होगा? उस युद्ध का निर्णायक परिणाम होगा कि जितने भी ये सांप्रदायिक, सामुदायिक और मजहबी ये सब चल रहे हैं बंधुओं, इनका नाम निशान खत्म हो जाएगा। बचेगी तो केवल भारतीय सनातन पद्धति। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।